अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3 डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों मैंने आपको बैलेंस शीट जो है उसका फॉर्मेट जो है वो सिखाया था, तो वो मुझे उम्मीद है आपने याद कर लिया होगा। तो अगर आपने इसका फॉर्मेट याद कर लिया है तो ये आपके लिए बिल्कुल ईजी होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड बाई ABC कंपनी फॉर द पीरियड एंडेड 31 December 2019. Company is authorized to issue 1 lakh share at a rate ₹10 each. ये इसने बच्चों आपको फर्दर पर्टिकुलर्स बताई हुई हैं। कैश इन हैंड 1 लाख जी बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैश इन हैंड हमारे पास बैलेंस शीट में कहाँ पे लिखा जाता है। तो बच्चों कैश इन हैंड हमारा करंट एसेट है, ये बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड पे करंट एसेट की हेडिंग में। उसके बाद है बच्चों कैश एट बैंक, ये भी हमारा करंट एसेट है बैलेंस शीट में। लैंड एंड बिल्डिंग ये बच्चों फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट में लिखेंगे एसेट साइड पे। प्लांट एंड मशीनरी भी फिक्स्ड एसेट है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ बच्चों 1 लाख ये हमारे करंट एसेट्स हैं। डेटर्स ये भी हमारे करंट एसेट हैं। टेक्निकल नो हाउ ये हमारा बच्चों डेफर्ड कास्ट है, ये भी एसेट साइड पे लिखेंगे डेफर्ड कास्ट की हेडिंग में। फर्नीचर एंड फिक्सचर ये हमारा फिक्स्ड एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों ये हमारा करंट एसेट है। बिल रिसीवेबल करंट एसेट्स हैं। नोट रिसीवेबल करंट एसेट है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ये बच्चों हमारा डेफर्ड कास्ट में लिखा जाएगा एसेट साइड पे। प्रीपेड इंश्योरेंस ये बच्चों हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है। तो मैंने आपको बताया था कोई भी हम एक्सपेंस एडवांस में पे कर दे तो वो हमारा करंट एसेट में लिखा जाएगा। गुडविल हमारा फिक्स्ड एसेट है। ट्रेडमार्क हमारा फिक्स्ड एसेट है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट फॉर्मेट के अंदर जो है वो पढ़ा दी थी, ये आपने याद कर ली होंगी। तो ये बच्चों उसके बाद दूसरी साइड पे आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है शेयर कैपिटल। तो बच्चों शेयर कैपिटल ये इशूड कैपिटल का ही नाम है। तो ये उसने आपको बताया हुआ है 50,000 हमने शेयर्स इशू किए हुए हैं और एक शेयर 10 रुपये का, टोटल वैल्यू इसकी 5 लाख बन जाएगी, जबकि ऑथोराइज्ड 1 लाख थे। शेयर प्रीमियम बच्चों ये लाइबिलिटी साइड पे रिजर्व की हेडिंग में आपको लिखवाया था मैंने। डिबेंचर्स ये भी लाइबिलिटी साइड पे आएगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की हेडिंग में। मॉर्टगेज ये भी हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। क्रेडिटर हमारी करंट लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल ये भी करंट लाइबिलिटी है। नोट्स पेबल भी हमारी करंट लाइबिलिटी है। प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी जी बच्चों हमने बात की थी, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा वो हमारी करंट लाइबिलिटी होगी। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो ये आउटस्टैंडिंग है इसलिए करंट लाइबिलिटी होगी। अच्छा बच्चों यहाँ पे सैलरी लिखा हुआ है तो उसको एक्सपेंस में नहीं लिखना, ये चूँकि साथ में आउटस्टैंडिंग लिखा। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पेएबल, मतलब ये अभी हमने पैसे देने हैं। तो जो अभी हमने पैसे देने हैं, जो हमारा आउटस्टैंडिंग है, ये हमारी लाइबिलिटी होगी। ऐसे ही यहाँ पे अगर देखें तो इंश्योरेंस एक्सपेंस है, लेकिन इसके साथ लिखा हुआ प्रीपेड। तो प्रीपेड लिखा होगा किसी भी एक्सपेंस के साथ तो वो हमारा करंट एसेट होगा। ऐसे ही किसी भी एक्सपेंस के साथ आउटस्टैंडिंग लिखा हो तो वो हमारी करंट लाइबिलिटी होगी। जनरल रिजर्व बच्चों ये मैंने बताया था रिजर्व की हेडिंग में लिखेंगे। बैंक लोन हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। तो ये बच्चों सारा क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। सबसे पहले आपके पास इसका नाम आ जाएगा कंपनी का, ABC कंपनी। बैलेंस शीट हमने बनानी है एज ऑन 31 December 2019। इसमें बच्चों 2 साइड्स बनेंगी, एक लाइबिलिटी साइड बनेगी और दूसरी हमारी एसेट साइड बनेगी। अब लाइबिलिटी साइड में बच्चों मैंने बताया था सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो बच्चों अब इसके अंदर हमने ऑथोराइज शेयर उसने आपको बताए हुए थे 1 लाख शेयर, ये क्वेश्चन के स्टार्ट में उसने आपको बताए थे। तो आपने ऐसे यहाँ पे लिखना है इसको 1 लाख शेयर एट अ रेट ₹10 ईच, और यहाँ पे आगे इसकी आपने अमाउंट लिख के इसको डबल लाइन लगा देना। बच्चों यहाँ पे डबल लाइन नहीं थी लग रही इसलिए मैंने इसको सिंगल लाइन ही लगाई है, लेकिन जब आप करें इसको आप इसको डबल लाइन कीजिएगा। क्लियर बच्चों? डबल लाइन क्यों करना है इसकी एक वजह मैं आपको एंड पे बताऊँगा जब हम टोटल करेंगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारी हेडिंग आएगी इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इसके अंदर आपने बच्चों जितने शेयर इशू किए हैं वो आपने लिखने हैं। तो कितने शेयर बच्चों हमने क्वेश्चन में उसने बताए थे 50,000 शेयर्स उसने बताया था हमने इशू किए थे, जो शेयर कैपिटल बताया था एट अ रेट ₹10 ईच। तो ये इसकी बच्चों यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5 लाख, इसको नहीं आपने अंडरलाइन करना। उसके बाद बच्चों रिज़र्व की हेडिंग आएगी। रिज़र्व की हेडिंग में आपके पास शेयर प्रीमियम दिया हुआ था, इसके अलावा बच्चों जनरल रिज़र्व था। तो ये बच्चों रिज़र्व की हेडिंग में ये चीज़ें आएंगी बच्चों। इसके अलावा बच्चों लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर उसने आपको दिया था डिबेंचर 2 लाख, लोन उसने आपको दिया था 3,35,000 और मॉर्टगेज 1,50,000 बच्चों ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ उसने आपको दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट आएंगी करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर उसने आपको दिया था क्रेडिटर्स
80,000 बिल्स पेबल, 15,000 नोट्स पेबल, 5,000 बैंक ओवरड्राफ्ट, 20,000 प्रोविजन फॉर टैक्स, 50,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 ही उसने आपको दी हुई थी बच्चों क्वेश्चन के अंदर सारी वैल्यूज़। एसेट साइड पे आ जाए। एसेट साइड पे सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या आएगा, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में आपके पास आएगा लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख इसकी वैल्यू थी, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख, फर्नीचर एंड फिक्सचर 20,000, गुडविल 1 लाख और ट्रेडमार्क आपके पास था 20,000। तो ये बच्चों हमारे फिक्स्ड एसेट्स थे। उसके अलावा बच्चों हमारे पास डेफर्ड कास्ट आएंगे। डेफर्ड कास्ट के अंदर बच्चों प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आ जाएगा 1,50,000, टेक्निकल नो हाउ 35,000। तो बच्चों ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कौन सी हेडिंग में हमने कौन सी चीज़ लिखनी है। सारी चीज़ें गिवन है, जस्ट आपने इसको जो है वो हेडिंग्स के अंदर लिखना है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आएंगे करंट एसेट्स। इसके अंदर कैश इन हैंड दिया हुआ था 1 लाख, कैश एट बैंक दिया हुआ था बच्चों 50,000, डेटर्स 80,000, बिल रिसीवेबल 15,000, नोट्स रिसीवेबल 25,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ 1 लाख और प्रीपेड इंश्योरेंस उसने आपको दिया हुआ था 30,000। तो ये बच्चों आपकी सारी चीज़ें जो है वो हमने हेडिंग्स के अंदर लिख ली हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स थी, लेकिन यहाँ पे हमने सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर हेडिंग्स के अंदर क्लासीफाई करके लिखा। अब बच्चों इन दोनों साइड का टोटल करेंगे, एसेट साइड का भी और लाइबिलिटी साइड का भी। जी बच्चों सिर्फ इनका टोटल नहीं करना, ये जो पीछे से चल रहा है यहाँ पे, तो ये सेकंड पेज है, आपने फर्स्ट पेज से सारा जो है वो एसेट्स और सारी जो लाइबिलिटी साइड है। जी बच्चों यहाँ पे जो मैंने आपको अभी बताया था कि आपने ऑथोराइज्ड कैपिटल को डबल लाइन लगा देनी है। तो डबल लाइन बच्चों अकाउंटिंग के अंदर याद रखिएगा, जिस अमाउंट के नीचे हम डबल लाइन लगा दें वो आगे ऐड नहीं की जाती। तो बच्चों ऑथोराइज कैपिटल को आपने इन वैल्यूज़ में प्लस नहीं करना। लाइबिलिटी साइड पे जहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल लिखा है जिसको आपने डबल लाइन लगाई है उसे आपने लाइबिलिटीज़ के अंदर प्लस नहीं करना। उसके नीचे बच्चों जो शेयर कैपिटल है वहाँ से जो है वो आगे आपने जो है वो प्लस करना। क्लियर, ये पॉइंट याद रखिएगा। ऑथोराइज कैपिटल को जो है वो हम प्लस नहीं करेंगे, उसको छोड़ के बाकी अपने सारी लाइबिलिटीज़ को प्लस कर लेना। इन सब का टोटल करेंगे तो ये आपके पास बच्चों आ रहा है 50,35,000 लाइबिलिटी साइड का, और एसेट साइड का भी आप सारी चीज़ों का टोटल करें तो वो भी आ रहा है 15,35,000। तो बच्चों बैलेंस शीट के अंदर आपके पास दोनों साइड का जो टोटल है वो सेम आना चाहिए। अगर आपका टोटल सेम है इसका मतलब कि आपने पीछे सारा क्वेश्चन ठीक किया हुआ है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो बहुत जल्द मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।